पेडागॉग और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 12 सितंबर 2020 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज की सबसे पहली न्यूज़। सबसे पहली न्यूज़ कह रही है, कौन सा राज्य राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत 22 बांस उद्योग संकुलों की उद्घाटन सूची में शामिल नहीं हुआ है। तो यह बिहार है जो इस उद्घाटन सूची में नहीं आता है। इन समूहों का उद्घाटन केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा किया गया। 9 राज्य जो इसमें शामिल हुए हैं, बांस के कलेक्टर समूह की स्थापना मध्य प्रदेश में गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा और उत्तराखंड के साथ साथ कर्नाटका में की जाएगी। बिहार इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद अगली न्यूज़ हमारी कह रही है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा है। तो ये हाल ही में सूची जारी की गई है जिसमें DBS यानी कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, इसको विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक बताया गया है। DBS की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 16 जुलाई 1968 को हुई थी। इसका मुख्यालय सिंगापुर में ही है और इसके चेयरमैन वर्तमान समय में पीटर से हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं वो पीयूष गुप्ता जी हैं। अगर हम बात करें बैंक की तो ये डिजिटल बैंक है, वर्ल्ड्स बेस्ट डिजिटल बैंक का अवार्ड इसको मिला है और ये एशिया का बेस्ट बैंक पहले से था। इसके बाद बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ हमारी कह रही है, ऑपरेशन ग्रीन स्टॉप टू टोटल, यह योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो यह योजना शुरू की गई है जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इमेज में, किससे रिलेट करती है यह योजना। यह योजना रिलेट करती है फलों सब्जियों के उत्पादन से। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में फलों सब्जियों के मूल्य स्थिरीकरण के लिए ऑपरेशन ग्रीन स्टॉप टोटल योजना विस्तार किया है। इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि फल और सब्जियां उगाने वाले किसानों को सहयोग दिया जाएगा। इसमें संकट की बिक्री से बचाना और मूल्य स्थिरीकरण हस्तक्षेप नीति के दायरे में लाना। केंद्रीय इस खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय योजना के तहत परिवहन लागत का लगभग 50% भाग वहन करना होगा। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। किस बैंक ने भारत को दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए ऋण प्रदान किया है। तो यह प्रदान किया है एशियाई विकास बैंक ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB के बीच दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS लगभग 82 किलोमीटर है इसकी दूरी के अत्याधुनिक और तेज रफ्तार कॉरिडोर के निर्माण के लिए लगभग 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक ऋण समझौता हुआ है। यानी 500 करोड़ का कर्जा देश के ऊपर और आ रहा है ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ हमारी कह रही है, किस शहर में खुले में शौच मुक्त प्लस प्लस ODF प्लस प्लस से प्रमाणित किया गया है, किस शहर को। तो आपको पता होगा ODF मुक्त जो है यानी खुले में शौच से मुक्त कई राज्य और कई शहर पहले ही हो चुके हैं। यह एक नया इसी में इनिशिएटिव है। प्लस 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 का मतलब है यहाँ पर जो कीचड़ और कचरा का प्रबंधन है वो भी शामिल कर लिया गया है। केवल ह्यूमन एक्सट्रैक्ट को ही नहीं बल्कि अदर गार्बेज को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इसको प्रमाणित किया गया है, चंडीगढ़ को प्रमाणित किया गया है। चंडीगढ़ को श्री दुर्गा शंकर मिश्रा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव द्वारा खुले में शौच मुक्त प्लस प्लस यानी ODF प्लस प्लस प्रमाणित किया गया है। इस जो मापदंड है ये ODF प्लस प्लस, इसके अंतर्गत कीचड़ मल का उचित उपचार और प्रबंधन शामिल है। इसके अलावा मल का संरक्षित संग्रहण, परिवहन, उपचार और निपटान किया जाता है। किसी प्रकार के अनौपचारिक मल, कीचड़ या सीवेज और नालियों की निकासी जल निकायों या खुले क्षेत्र में नहीं होती है। तो ये सारे मापदंड पूरे किए गए हैं चंडीगढ़ नगर निगम के द्वारा। यूनियन टेरिटरी है, बनता भी है ये। इसके बाद नेक्स्ट है, अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA के नए अध्यक्ष का नाम बताइए। तो बहुत सिंपल है, ये जो बाई नेम याद रखने होते हैं ये हैं हमारे अनिल जैन।
ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए हेड बनाए गए हैं अनिल जैन जी। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ आती है, किस राज्य सरकार ने देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। ये एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा के तहत रोगियों को हवाई जहाज से आपातकालीन स्थिति में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल्दी और बिना टेंशन के पहुंचाया जाएगा। क्योंकि आपको पता ही होगा, कर्नाटक, बेंगलोर, दिल्ली, यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा है। इवन एम्बुलेंस के लिए भी एक सेपरेट लेन बनाई गई थी जिससे रोगियों को बाय रूट या बाय रोड जल्दी से अस्पताल पहुँचाया जा सके। कर्नाटक राज्य ने देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है और इसका उद्घाटन कर्नाटक के सीएम जी येदियुरप्पा जी ने ही किया है। जैसा कि आप इमेज में अगर हम डिटेल बताएं आपको थोड़ा, तो आप देख सकते हैं, कर्नाटक चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा ऑन ट्यूसडे अनवील्ड द कंट्रीज फर्स्ट integrated air ambulance service jointly launched by the International Critical Air Transfer Team ICATT and the Kyati in the city। इमेज आप देख सकते हैं एयर एम्बुलेंस सेवा की। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। इवन जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जानवरों के लिए भी एयर सर्विस है और इंडिया में इंसानों के लिए नहीं। तो होपफुली और भी नए शहरों में ये योजना अब आएगी। इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019, इससे किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, थोड़ा सा इसको डिटेल में देखेंगे हम लोग। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 का सम्मान दिया गया है सर डेविड एटनबरो को। डेविड एटनबरो कौन है, इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। ये प्रसिद्ध पदार्थ विज्ञानी और प्रसारक हैं और इनकी उम्र 93 वर्ष है, 93 ईयर्स। इनको जैव विविधता के संरक्षण और सुरक्षा के लिए वर्ष 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नाम पर प्रतिष्ठित इस पुरस्कार को वर्ष 1986 से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। सर एटनबरो को भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में एक अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक समिति द्वारा सर्वसम्मति से पुरस्कार के लिए चुना गया। वर्ष 2017 में, इससे पहले वर्ष 2017 का पुरस्कार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, जो 14वें प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा, मनमोहन सिंह जी को दिया गया था। अब हम बात करते हैं इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की। तो इसकी स्थापना 1986 में की गई थी और इस पुरस्कार में 25 लाख रुपए के नगद पुरस्कार के साथ एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ हमारी कह रही है, हिंदुस्तान कीटनाशक लिमिटेड HIL ने किस देश को 114.2 मीट्रिक टन DDT की आपूर्ति की है। तो ये आपूर्ति की गई है जाम्बिया को। जाम्बिया हमारा कहाँ है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, मोजाम्बिक के पास एक छोटा सा देश है। और क्यों की गई है इसके बारे में हम देखते हैं। इमेज से आपको समझ में आ रहा होगा। HIL DDT फॉर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया, जैसा कि यहाँ पे दवाई का छिड़काव हो रहा है। पूरी न्यूज़ के बारे में हम देखते हैं। केंद्रीय उर्वरक और रसायन मंत्रालय के तहत सरकारी स्वामित्व वाली HIL लिमिटेड ने मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए जाम्बिया को 114.2 टन ऑर्गेनोक्लोरिन कीटनाशक DDT 75% WP की आपूर्ति की है। HIL का 1954 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए DDT का उत्पादन शुरू करने के लिए की गई थी। यह विश्व स्तर पर DDT का एकमात्र निर्माता है। यह एक रंगहीन, बेस्वाद और गंधहीन क्रिस्टलीय रासायनिक यौगिक है जो मूल रूप से एक कीटनाशक के रूप में विकसित होता है। WHO ने मलेरिया मच्छर के खतरे को नियंत्रित करने के लिए DDT को एक कुशल IRS रसायन के रूप में अनुमोदित किया है और इसी के लिए 114.2 मीट्रिक टन DDT मलेरिया की प्रिवेंशन के लिए जाम्बिया को HIL ने सौंपा है। जाम्बिया कहाँ है, एक बार मैप में देख लेते हैं तो मैप में आपको समझ में आ जाएगा। इंडिया से जब हम वेस्ट में बढ़ते हैं तो अरेबियन सी पार करके आता है हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और अफ्रीका में हमारा केन्या, तंजानिया के जस्ट नीचे मोजाम्बिक, और उसी के बीच में अफ्रीका के मिड में आ रहा है जाम्बिया, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जिम्बाब्वे के जस्ट ऊपर, जिम्बाब्वे तो याद रहेगा क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो जिम्बाब्वे का पड़ोसी देश जाम्बिया, उसके जस्ट ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी कह रही है, कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए
रूपरेखा की सिफारिश कौन सी समिति करती है? तो ये सिफारिश करती है केवी कामत समिति। केवी कामत, इनको देख पा रहे हैं इमेज में। केवी कामत समिति कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए एक रूपरेखा की सिफारिश की है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वीकार भी कर लिया है। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। इसके बाद देखते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है साउथ साउथ कॉरपोरेशन। ये आज डे भी मनाया जाता है, सितंबर 12 को साउथ साउथ कॉरपोरेशन डे भी होता है। दक्षिण दक्षिण सहयोग कहते हैं इसे हिंदी में। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं डिटेल में। दक्षिण दक्षिण सहयोग से अर्थ है कि दुनिया के विकासशील देशों में यानी डेवलपिंग कंट्रीज में तकनीकी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट के जरिए जो सदस्य देश हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, शिक्षाविद, नागरिक समाज और निजी सेक्टर, ये सब आपस में मिलकर काम करें। किस लिए? जिससे ज्ञान, कौशल और सफल उपक्रमों को साझा किया जा सके। यह सहयोग मुख्य रूप से विकास, मानवाधिकार, शहरीकरण, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर केंद्रित है। उत्तर और दक्षिण का जो ये सोच है, ये विभाजन है, इससे तात्पर्य है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विभिन्नताओं द्वारा विभाजित किया जाए देशों को दो कैटेगरी में, उत्तर और दक्षिण। जो विकसित देश हैं वो मोस्टली उत्तरी गोलार्ध में हैं, जैसे कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, यूरोप के विभिन्न देश हो गए, जापान हो गया, एटसेट्रा, ये सभी उत्तरी गोलार्ध में हैं। और जो विकासशील देश हैं वो मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो मोस्टली साउदर्न हेमिस्फीयर में यानी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं, जैसे भारत हो गया, अफ्रीका के ढेर सारे देश हो गए, साउथ अमेरिका। इसी से ये परिकल्पना आई है कि उत्तरी और दक्षिणी, तो दक्षिण दक्षिणी सहयोग का मतलब है डेवलपिंग कंट्रीज में टेक्नोलॉजी की हेल्प करना। अब बात करते हैं, इस सोच को थोड़ा आगे और समझते हैं कि हालांकि उच्च आय वाले जो अधिकतर देश हैं वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से वास्तविक भौगोलिक स्थिति पर निर्भर नहीं किया जा रहा है। किसी देश को उत्तर या दक्षिण उसके स्थान की वजह से नहीं, बल्कि कुछ निश्चित आर्थिक कारणों और वहाँ की जीवन की गुणवत्ता के आधार पर कहा जाता है। ठीक है, ये तो हमने आपको समझाने के लिए बता दिया, या जो कॉमन थिंकिंग होती है उसको हमने आपको बता दिया। लेकिन उत्तर और दक्षिण जो देशों का विभाजन किया गया है वो उनकी आर्थिक स्थिति और जीवन की गुणवत्ता के आधार पर किया गया है। उत्तर दक्षिण सहयोग सबसे पारंपरिक सहयोग रहा है और तब होता है जब एक विकसित देश आर्थिक रूप से कम विकसित देश को सहायता प्रदान करता है, जैसे प्राकृतिक या मानवीय आपदा के समय में वित्तीय मदद। आपको याद होगा पिछले वर्ष जो नेपाल में भूकंप आया था, उस समय जितने भी डेवलप्ड नेशन हैं सबने कुछ ना कुछ मदद की थी। इसके बाद हम आगे देखते हैं, त्रिकोणीय सहयोग में तीन पक्षों की भूमिका होती है, जो दक्षिण से और एक उत्तर से, दो दक्षिण से और एक उत्तर से, और यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी हो सकता है। इसके तहत उत्तर में स्थित पक्ष वित्तीय संसाधन प्रदान करता है ताकि दक्षिण के देश किसी खास विषय पर तकनीकी सहयोग का आदान प्रदान कर सकें। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA से मिली मदद से कंबोडियाई विशेषज्ञों ने कोलंबिया की यात्रा की और बारूदी सुरंग के विषय में ज्ञान के आदान प्रदान को संभव बनाया। अपने इतिहास के अलग अलग पलों में कंबोडिया और कोलंबिया दोनों ही देश बारूदी सुरंगों के खतरे का सामना कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि दक्षिण दक्षिण सहयोग जो है इससे हमें हासिल क्या हो सकता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, क्यों हम 12 सितंबर को ये डे मना रहे हैं। तो राजनीतिक संवाद और वित्तीय सहयोग के साथ दक्षिण दक्षिण सहयोग ने बड़ी संख्या में ज्ञान और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया है। इसके लिए कई कार्यक्रमों, परियोजनाओं और पहलुओं पर ध्यान दिया गया है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में स्थित देशों के सामने आने वाली मुश्किलों को सुलझाने का प्रयास किया जाए। पिछले साल नवंबर में, आपको याद होगा 2019 में नवंबर में, दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए UN कार्यालय ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें ऐसे ही 100 से ज़्यादा सफल एक्सपीरियंसेस को शेयर किया गया जो विकास प्रक्रिया में हेल्पफुल साबित हुए हैं। एग्जाम्पल लेते हैं फिर से, कैसे दक्षिण दक्षिण सहयोग जो है हेल्पफुल हो रहा है डेवलपिंग नेशंस के लिए। तो इसका एग्जाम्पल है, पश्चिम अफ्रीका में इबोला जब फैला था 2 साल पहले, तो उसके खिलाफ लड़ाई में क्यूबा से मिला था समर्थन बहुत ज़्यादा, और इबोला को कंटेमिनेट कर लिया गया था
कंट्रोल कर लिया गया था। इसके अलावा केन्या में स्वास्थ्य और पोषण को सुधारने के लिए विविध मक्का उत्पादों को तैयार करने में मेक्सिको का अनुभव, मेक्सिको ने हेल्प की थी केन्या में स्वास्थ्य और पोषण को सुधारने के लिए। पता है आपको केन्या एक डिप्राइव्ड कंट्री है, वहाँ पर खाने के लिए उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, अनाज उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है और लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन या बिलो स्टैंडर्ड रह रहे हैं, तो उनकी हेल्प करने के लिए मेक्सिको आया था। इसी तरह से और भी ढेर सारे 100 से ज़्यादा एग्जाम्पल शेयर किए गए हैं पिछले साल जो रिपोर्ट आई थी उसमें। तो आई होप आपको क्लियर होगा दक्षिण दक्षिण सहयोग यानी साउथ साउथ कॉर्पोरेशन क्या होता है। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को डेवलप कंट्री के द्वारा हेल्प करने के उद्देश्य से बनाया गया है और यही डे आज के दिन यानी 12 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये था आपका आज का टोटल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।